नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा सनातन एकता यात्रा के बारे में। वो जो यात्रा कर रहे हैं सनातन धर्म से जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद को खत्म करने के लिए, उसका विरोध बहुत से लोग कर रहे हैं। उनमें से शंकराचार्य भी एक है। ज्योति मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका खुद शंकराचार्य होना ना होना का केस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि यात्रा में जातिवाद को खत्म करने की बात की जा रही है। हिंदुओं से जाति में ना बंटने की अपील की जा रही है, जिससे कि हिंदुओं का सारा वोट बीजेपी को जाए, और इसको षड्यंत्र बता दिया गया है। उन्होंने पूरी ही यात्रा को कहा है कि ये कोई यात्रा वात्रा नहीं है, कोई सनातन एकता यात्रा नहीं, ये बस बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक राजनीतिक यात्रा है बस। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट दे। ये यही नहीं रुके, उन्होंने कहा जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में हमारी पहचान है, वर्ण व्यवस्था हमारी पहचान है। अगर यही नहीं रहे तो हिंदुत्व क्या रहेगा, क्या हिंदू धर्म ही क्या रहे। इनका ये आरोप बागेश्वर धाम बाबा के जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री है उन पे ये नया नहीं है। उन्होंने कहा जब भी इन पर कोई जांच बैठती है, कोई आरोप लगता है, तभी ये हिंदू एकता के बारे में कहना शुरू करने लगते हैं, जोर जोर से हिंदू एकता के बारे में बोलने लगते हैं, ताकि लोग इनकी तरफ आ जाए और इनकी तरफ किसी भी प्रकार की जांच ना हो। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इन्होंने इसका भी विरोध किया था और कहा था कि ये भी एक गलत है। इन सब विरोध के बीच मन में एक सवाल आता है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री की जो यात्रा हुई है, जो 21 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक हुई थी, उसमें कुछ अचीवमेंट भी हुई है, या फिर जो शंकराचार्य बोल रहे हैं वो सत्य है। तो इसके लिए हमें जो बागेश्वर धाम के द्वारा जो की गई यात्रा की अचीवमेंट्स हुई है या बातें हुई हैं, उसके बारे में चर्चा करनी होगी। ये जो 21 से 29 नवंबर तक जो यात्रा चली थी 160 किलोमीटर की जो एकता थी, इसका बस मेन उद्देश्य हिंदुओं को एक करना था। धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा में हिंदुओं को एक करना है, हिंदुओं में जितनी जातिवादी है, जातिवाद है, उसको खत्म करना था। तो इससे हिंदुओं की जो एकता वो बढ़ेगी और हिंदुओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही सही कदम है। धीरेंद्र शास्त्री का एक और उद्देश्य है कि देश में जो कट्टर हिंदुत्व वाले लोग हैं वो खड़े हों, इसलिए जो देशभक्त हो, कट्टर हिंदूवादी और देशभक्त हो, इसलिए जो मंदिर है उसमें राष्ट्रीय गान चलाने गवाने की भी। धीरेंद्र शास्त्री काफी ज्यादा कम एज है, इस वजह से इनकी जो बातें हैं युवा में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है और इनकी यात्रा को बहुत ज्यादा समर्थन मिला। भाजपा के बहुत से नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। इसमें हैदराबाद के बाहुबली विधायक टी राजा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें शामिल हुई। सोमवार को इसमें बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी हमें ऊपर जाने के लिए कहेंगे तो हम ऊपर भी चले जाएंगे। संजय दत्त इस यात्रा में गए नहीं, बल्कि पूरी भावनाओं के साथ भावुक होकर 2 किलोमीटर पैदल भी गए और उन्हें ध्वज भी उठाया। इस यात्रा को भारत के बड़े बड़े कथावाचक और राजनेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसको समर्थन दिया, जिसमें बनारस पीठ के पीठाधीश बालकनाथ ने भी हिस्सा लिया। में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया है। इस यात्रा में मनोज तिवारी, अनुरुद्धाचार्य और बाल मुकुंदाचार्य जैसे लोग शामिल हुए, जो कि इस बात का प्रमाण देती है कि ये यात्रा कितनी अधिक ज्यादा सफल रही। हम सब हिंदू भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में जहां भी सनातनी रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा सनातन एकता की जो यात्रा है, इसकी सफलता का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि इसमें लाखों हिंदुओं ने शपथ ली कि वो जातिवाद को खत्म करेंगे और हिंदू एकता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा सनातन एकता जो शुरू की गई है, इससे एक बात तो पता चलती है कि जितने भी ये जातिवादी लोग हैं इनको मिर्ची लग रही है। तो यात्रा तो सफल रही है। चलो देखते हैं सनातन एकता यात्रा के अलावा धीरेंद्र शास्त्री ने और क्या क्या कार्य किए हैं और जो ये शंकराचार्य है ज्योति मठ के
इनकी क्या समस्या? धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जा रही सनातन एकता यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितना भी ये जातिवादी कीड़े हैं इनको मिर्ची लग रही हैं। क्या ये जो आचार्य है ज्योति मठ के, क्या ये जातिवादी है जो इनको मिर्ची लग रही है? आइए देखते हैं कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है इनकी और क्या। भारत में हिंदुओं को भांति भांति प्रकार से उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। कुछ लोगों को डरा धमका कर या फिर उनको कुछ लालच देकर, उनको लुभा कर ये सब कार्य हिंदू धर्म छोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। आप मंदिर क्यों नहीं गए? तो जाते थे पहले, तो वही तो अब समाज के अनुसार हम लोग का यहाँ भी तो क्रिसमस में केक वगैरह मिलता है। इसमें नहीं लिए हैं। कितने दिन हुए चर्च जाते हुए ये बताओ? 5-6 महीने। 5-6 महीने में ही 5-6 महीने में पूजा पाठ सब छोड़ दिया इन लोगों ने। दिवाली की पूजा तक नहीं की इस बार। हाँ, तुम्हारा माँ अगर बन गया मुसलमान तो तुम भी मुसलमान बनो, और नहीं बनेगा तो तुमको मारपीट करेंगे। और 2 दिन समझाया, तीसरा दिन में नहीं बात माने तो घर घुस कर मारपीट किया, परिवार के साथ भी गलत व्यवहार किया। कन्वर्जन से हिंदुओं के हालात इतने बुरे हैं कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी दिन पर दिन घटती जा रही है। झारखंड को एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियां ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24। पंजाब में क्रिश्चियन आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो कि पहले 1.5% थी और आज की डेट में वो 15% हो। उत्तर प्रदेश में तो हाल और भी बुरा था जब रेड्डी की सरकार थी। धर्म परिवर्तन चाहे दबाव के कारण हो, चाहे किसी लालच के कारण हो, धीरेन्द्र शास्त्री इसको धर्म परिवर्तन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि लोग अपनी संस्कृति त्याग रहे हैं। सनातन और प्राचीन पद्धति को टारगेट करते हैं, अवहेलना करते हैं, त्रिदेवों की अवहेलना करते हैं, भगवान को ना मानने का वचनबद्ध करवाते हैं, और ऐसे लोग हैं, विदेशी हैं, और वो चलते आज की डेट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन के विरोध में घर वापसी का अभियान बड़े जोरों शोर से चला रहे हैं। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना। भारत में घर वापसी को सांप्रदायिकता की नज़र से देखते हैं और कन्वर्जन को बोलते स्वतंत्रता है, फ्रीडम है और सशक्तिकरण है। 21 जनवरी 2023 बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी एक प्रोग्राम था। उसमें एक सुल्ताना नाम की एक मुस्लिम महिला आई थी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो श्री कृष्ण के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्था रखती थी और उनकी पूजा पाठ करती थी। तो उसे देखकर उसके जो परिवार है जो काफ़ी रूढ़िवादी था, उसने उसे धमकी दी और कहा कि तुम झंडूम की आग में जलोगी। इस वजह से उन्होंने अपनी सारी कहानी बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री उनको सुनाई। उन्होंने उसे अपने जो हिंदू धर्म है उसमें लाया और उसमें शामिल कहा। और उस महिला ने कहा कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं का काफ़ी अधिक सम्मान होता है। 27 जनवरी 2023 को जब बागेश्वर धाम की जो दरबार है वो रायपुर में हुआ तो वहाँ पर एक मुस्लिम जो मोहम्मद अकबर था वो सत्यम बन गया और 1000 लोगों ने भी अपना दीन त्याग दिया। मान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में सनातन धर्म का फिर से झंडा गड़ गया। 1000 लोगों ने घर वापसी की और 2 मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। इन आयोजन में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है इन्होंने अपने जो विचार वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने रखे और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुस्लिम लोग बागेश्वर धाम की बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से हिंदू धर्म अपना रहे थे या ये सब जोर शोर से जब घर वापसी हो रही थी तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई और उन्होंने बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन पर आरोप लगाते कहा कि ब्लास्फेमी फैला रहे और उन पे केस कर दिया। लेकिन जांच के दौरान इन पे कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और केस को यहीं से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो घर वापसी की जो शुरुआत है बहुत अधिक हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जो
धर्म संस्कृति हिंदू धर्म को बचाने के लिए काफ़ी तेजी से कार्य करने लगे। संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्म भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म में विचार करना। इसी साल फरवरी में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 200 लोगों की घर वापसी कराई और जो मध्य प्रदेश में कुछ परिवार धोखे से क्रिश्चियन बन गए थे उनकी भी घर वापसी। अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा छतरपुर में 200 से ज़्यादा लोगों की घर वापसी कराई जो कि क्रिश्चियन धर्म में चले गए थे और उनके हाथ में पीले धागे बांधे गए जो कि प्रतीक है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किए जा रहे घर वापसी का जो कार्य है, जो बलजिंदर सिंह जो ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन का जो कार्य बड़े ही धोखे के तरीके से करे जा रहा है, उसके काउंटर के रूप में देखा। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इतनी बातों से इतना तो सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता के लिए काफी ज्यादा हद तक बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के कार्य, हिंदू धर्म को काफी हद तक मजबूत कर रहे हैं और संगठन को काफी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनके कोई भी कार्य किसी भी धर्म को नीचे दिखाने के लिए नहीं। हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है, हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। धीरेन्द्र शास्त्री पर बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं मैं तो सिर्फ हिंदू 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 करता हूं, आप ही लोग उस हिंदू हिंदू में से हिंदू मुस्लिम निकाल लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू एकता के लिए जो कार्य कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौलाना शहाबुद्दीन ने इस पे रोक लगाने का प्रयास किया और कहा कि इससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। मुस्लिम लीग के तौकीर निजामी ने कहा कि दलित और आदिवासी में शादी भी नहीं हो सकती। उन्होंने हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया। इसके जवाब में भोपाल के एमएलए रामेश्वर ने मुस्लिमों में जो फिरके हैं उनकी याद दिलाकर उनको इस बात का जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि 6443 जातियों में जो आपने बांट के रखा हुआ है, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको सबको आप एक कैसे करोगे? मुसलमान की जो जाति है वो भी लगभग 80-85 जाति के फिरकों में बटे हुए हैं। जब तुम 80-85 जाति के फिरकों में जाके हो सकते हो, क्या पिंजारे की को पठान लड़की दे रहा है? इसी यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी पर हमला भी हुआ। उनकी तरफ एक मोबाइल फेंका गया जो कि उनके गाल पर लगा और इसे एक हमले के रूप में इस यात्रा के रूट पर कांच फेंके गए जो कि यात्रियों को चुभ सकते थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा विरोध अविमुक्तेश्वरानंद जो है उनका ही। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है? ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह। अविमुक्तेश्वरा शंकराचार्य जी जो हैं इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जातियों को भारत से खत्म करने का पूर्ण प्रयास किया और कहा कि भारत में जाति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच छुआछूत ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करने देनी चाहिए। सिर्फ सरनेम तो रहेंगे लेकिन बाकी कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 2 जातियाँ रहेंगी। भारत में हो रहे इस अंधविश्वास को रोकने की बहुत आवश्यकता है और छुआछूत वगैरह को ख़त्म करने की। तथा कथित शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हिंदुओं में से अगर जातियों की विदाई हो जाती है तो आप हिंदू ही नहीं रहेंगे, सनातनी रहेंगे, तो फिर आप भाई भी नहीं रहेंगे, तो फिर आप हिंदुओं के पक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात यह है कि शंकराचार्य जी नहीं चाहते हैं कि जातियां हिंदू धर्म से जाए। जातियों के बारे में इनके ही ऐसे विचार नहीं है, और भी शंकराचार्य जिनके ऐसे विचार है। पुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद के भी विचार कुछ इसी प्रकार है। 1992 से अब तक वे वर्तमान में वहाँ के शंकराचार्य और इंटरकास्ट पर उनके विचार आप सुनिए। जाति का अर्थ आगे क्या होगा? मनुष्य को लेकर। अनंतर जाति का आगे अर्थ क्या होगा? प्राणी को लेकर। कुतिया से भी शादी करेंगे लोग। इन्होंने कहा कि जातियों का जो निर्माण होता है वो बाय बर्थ होता है। इसी वजह से इन्होंने कहा कि मंदिर में कुछ जातियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उसका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अविमुक्तेश्वरा शंकराचार्य जी जो हैं इनके ये विचार इसलिए भी है क्योंकि इनकी कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा निकटता है।
21 जुलाई 2024 को एक लेटर में प्रियंका गांधी ने उनको जब शंकराचार्य कहकर पुकारा गया था तो वो उसको लेकर आए। इसी लेटर का प्रयोग वो हाई कोर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि जो शंकराचार्य जो डिस्प्यूट मामला है उसको करने के लिए कि वो ही शंकराचार्य है। और कांग्रेस से निकटता तो एक बात है, लेकिन ये मोदी का विरोध पहले भी करते रहे। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं। क्यों होंगे? तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। मोदी का विरोध ये शंकराचार्य नहीं, जितने भी वर्तमान समय के शंकराचार्य हैं वो सब करते हैं। इसका इतिहास काफी पुराना है। जो करपात्री महाराज थे वो घोर जाति विरोधी थे और आरएस जो थी वो जाति को तोड़ना चाहती थी। तो इस वजह से इनके विचारों में काफी मतभेद होता और काफी ज्यादा इनकी बहस होती थी। करपात्री महाराज की एक पार्टी भी थी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जो कि आरएसएस का विरोध करते करते एक दिन टूट गई और जनसंघ में शामिल हो गई, क्योंकि करपात्री महाराज जातिवाद के घोर समर्थक थे। शंकराचार्य कर रहे हैं, अगर जातिवाद फैलाते हैं उससे हिंदुओं को और देश को कितना नुकसान हो सकता है। जब हिंदू बटे हुए होते हैं तो हिंदुओं के मंदिरों पे हमला, उनकी बातों को न मानना, क्योंकि वो एक वोट बैंक नहीं है तो सरकार भी उनकी नहीं सुनती है, और बाहर से बांग्लादेशी आते हैं, धर्म परिवर्तन होता है हिंदुओं का, तो ये सारी चीज़ें होती है। जब हिंदू एक होता है, जब वो एक वोट बैंक या एकता के रूप में आकर उभरता है, एक महाशक्ति के रूप में उभरता है, तो लोग उसका सम्मान करते, उस संगठन से सरकार भी झुकती है और उसकी जितनी मांगे वो ही पूरी की जाती। तो इसीलिए हिंदुओं का जो भविष्य है वो जाति में अगर बढ़ता है तो वो बहुत ही खतरनाक साबित होगा। बांग्लादेश का हिंदू इसके बहुत बड़ा उदाहरण है। जब बांग्लादेश के हिंदुओं के अस्तित्व सवाल है तब वो एकजुट हो रहे हैं और जातियों में नहीं बट रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं हिंदुओं के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। हिंदुओं को जातियों में टूट के नहीं रहना चाहिए। जब भी हिंदुत्व विचारधारा की बात आती है तो उसका अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। सावरकर कहते हैं कि जब राजनीतिक, सभ्यता और संस्कृति में आप कितने हिंदू हैं, जो आदमी भारत को या देश को पितृभूमि और मातृभूमि मानता है वो ही एक हिंदू है। सावरकर का मानना है कि भारत हिंदू भूमि है, क्योंकि इस भूमि पर ही हिंदू सनातन धर्म का जन्म हुआ। जैसे जैन, सिख, बौद्ध धर्म भी क्वालिफाई हो जाते हैं क्योंकि इनका भी जन्म यहीं हुआ है। इन्हीं कारणों से हिंदू एक नस्ल है और इस हिंदू नस्ल का जो घर है ये भारत है, और ये सारी चीज़ें एक साथ बनी रहे तो इन सबको एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। हिंदुत्व हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विचारधारा है। जैसे कि जैनिज्म में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विचारधारा यहूदियों के लिए है। जाइनिज्म की ही विचारधारा थी जिसने यूरोप में यहूदियों को एक किया और उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ली जो इजराइल है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा एकता की भावना है। तो इसलिए जो जाइनिज्म में जो यहूदियों के लिए है वही हिंदुत्व में हिंदुओं के लिए। जाइनिज्म की इसी विचारधारा के कारण यूरोप में लाखों यहूदियों को प्रेरित किया अपनी जो आज की जो इजराइल है मातृभूमि उसको पाने के लिए, और उसको आलिया कहा गया। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो ज़मीन है तो हमें हिंदुत्व की क्या आवश्यकता है, तो हमें तो कहीं ज़मीन लेनी है नहीं। वैसे तो इस सवाल का जवाब आपको पता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अखंड भारत जो कितना विशाल था, कितना फैला हुआ था। धीरे धीरे भारत सिकुड़ता जा रहा और हिंदुओं की जो स्थिति है वो कैसी हो गई। हिंदुओं की जनसंख्या 2011 में 80% से कम हो चुकी है। इसी को देखकर हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसने कहा था कि जल्द ही हिंदू देश में माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो इसीलिए हिंदुत्व की विचारधारा और ज़्यादा जरूरी हो जाती है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो अमेरिका जाकर ये बोलते हैं कि मिजोरम भारत का शत्रु है। हिंदुत्व की आवश्यकता और ज़्यादा तब हो जाती है जब बंगाल के नेता ये बोलते हैं कि अब हमारी आबादी इतनी है कि और हम 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। हिंदुत्व विचारधारा की आवश्यकता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है जब AMU में सिर्फ जिन्ना की फोटो हटाने से वहां पर विवाद बढ़ जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो हिंदुत्व की विचारधारा को हमें
उस तरीके से अपनाना चाहिए जैसे यहूदियों ने ज़ायनिज़्म को अपनाया। इजराइल अपनी इसी विचारधारा के कारण आज इतना शक्तिशाली बना है कि उसने 6 डे वॉर में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया इनको सिर्फ 6 दिन में हरा दिया था। और शायद ही कोई ऐसा युद्ध होगा जिसमें इजराइल ने हार मानी है। ये वही विचारधारा है जिसने इजराइल को आज इतना शक्तिशाली बनाया कि कहीं से भी बैठे बैठे अपने दुश्मन को नस्तो नाबूद कर सकते हैं। पेजर ब्लास्ट अभी नया ही है। चलिए अब हम भारत पे आते हैं। हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसमें जो जातियां हैं उसमें बंटने से हिंदुओं को रोका जाता है। तो शंकराचार्य जो हैं इनको सबको समझना चाहिए कि अगर हिंदू जातियों में बट के रहेगा तो वो एक संगठित नहीं हो पाएगा, तो वो शक्ति कहाँ से बनेगा। हम इन शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य की बात याद दिलाना चाहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने कहा था कि जाति कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। इसलिए हिंदुओं को जातियों में बटकर नहीं रहना चाहिए, उन्हें एक रहना चाहिए। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जातियों में ना बटने की अपील कर रहे हैं, हिंदू से जो कार्य कर रहे हैं, उसमें शंकराचार्य को साथ देना चाहिए और हिंदुओं को एक शक्ति के रूप में, ना कि भारत में, विश्व में उभारे और हिंदुत्व की बात करें। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।